जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 21 दिसंबर 2023 को सेना के दो वाहनों के ऊपर पुंछ सेक्टर में घात लगाकर आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें सेना के 5 बहादुर जवानों की शहादत होती है और 3 जवान उसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब इस घटना के बाद जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर सेना को शक हुआ, तो लोकल में से 3 लोगों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद ये देखने को आया कि ये तीनों लोग डेड पाए गए, यानी इनकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद वहां के जो लोकल लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने हंगामा शुरू किया। तो सरकार ने इसके ऊपर जांच बिठा दी और इस जांच का दायरा सेना के ही एक बड़े ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के आसपास घूम रहा है। उस ब्रिगेडियर को अटैच कर दिया गया, यानी उसके ऊपर अब इंक्वायरी चलेगी और शक ब्रिगेडियर के ऊपर है कि कहीं ना कहीं इनकी साजिश के तहत वो हुआ है। तो एक तरफ जहां 5 जवान शहीद हो गए, 3 जवान अभी भी घायल है, तो दूसरी तरफ इस सेना के पीछे कुछ और ही चल रहा है। जो सेना द्वारा ये गतिविधि की गई है, इसके पीछे अब शक की नजर से इसको देखा जा रहा है कि कहीं वो ब्रिगेडियर ही इस पूरे मामले में शामिल तो नहीं है। तो खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई 3 नागरिकों की मौत के मामले में सेना ने ब्रिगेडियर स्तर के एक अधिकारी पर जांच बिठा दी है। साथ ही उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें अटैच कर दिया है। भारतीय सेना के अनुसार 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल के ब्रिगेडियर कमांडर को अटैच किया गया है। साथ ही अटैच किए गए अधिकारी के क्षेत्र में हुए आतंकी हमलों में जवानों के शहीद होने की घटनाओं की भी जांच की जाएगी। ना केवल इस घटना की जांच की जाएगी, लेकिन इससे पहले भी उनके एरिया में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उन घटनाओं की भी जांच की जाएगी कि वो ब्रिगेडियर जो है वो कहीं शामिल तो नहीं है। दरअसल राजौरी पुंछ सेक्टर में घात लगाकर सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। जानकारी के अनुसार इसके बाद हमले से संबंधित पूछताछ के लिए 3 नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। ये तीनों नागरिक बाद में मृत पाए गए थे। इसको लेकर सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच शुरू होने के साथ ही ब्रिगेडियर कमांडर पर पहला एक्शन लिया गया है। 21 दिसंबर को यह आतंकवादी हमला हुआ था, जो मैंने आपको पहले बताया है। और 21 दिसंबर की शाम को करीब 3:45 बजे राजौरी पुंछ के सुरनकोट उपखंड में डेरा की गली, जिसे डीजी के कहते हैं, और बुफलियाज के बीच घने वन क्षेत्रों में दानार सवानिया मोड़ पर आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे और 3 है जो घायल बताए जा रहे हैं। हमले की चपेट में आए सेना के वाहन एक ऑपरेशन के लिए जा रहे थे और जो इलाके में संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट के बाद गुरुवार सुबह शुरू किया गया था, क्योंकि वहीं पे पता चला कि कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं और उन्हीं को नस्त नाबूद करने के लिए ऑपरेशन के लिए सेना का जो वाहनों का काफिला जा रहा था, जिसमें से 2 वाहनों को टारगेट किया और जो टेररिस्ट है और जो लोकल लोग हैं उन्होंने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सोमवार को आर्मी चीफ मनोज पांडे खुद राजौरी पहुंचे, क्योंकि वहां पे जो बार बार ये घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर पूरा संज्ञान लेने के लिए, उस मामले की तहकीकात तक जाने के लिए जो सेना के जनरल है, आर्मी के जनरल है मनोज पांडे जी, वो खुद राजौरी पहुंचे। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें जमीनी हकीकत से वाकिफ करवाया। अब साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो पूर्व डीजीपी एसपी वैद है, उन्होंने कहा कि राजौरी पुंछ सेक्टर में बार बार हो रहे आतंकी हमलों के लिए खुफिया इंटेलिजेंस की नाकामी को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना होगा। हम खराब इंटेलिजेंस की वजह से दिक्कत उठा रहे हैं, यानी हमले हो जाते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं, लेकिन सेना को पता ही नहीं चलता कि आतंकवादी आ चुके हैं और हमला होने वाला है। तो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरीके से फेल हो रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सेना के जो तार है उन्हीं में कहीं गड़बड़ है, जिससे जैसे कि एक ब्रिगेडियर के ऊपर पूरे शक की निगाहों से देखा जा रहा है, जांच बिठा दी गई है, तो हो सकता है कि जो खुफिया तंत्र को नष्ट करने का काम भी इसके द्वारा किया जा रहा होगा। अब सेना के जनरल का यह दोहरा बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा है कि हमें स्थानीय लोगों को चुनकर उन्हें पुलिस और यहां तक कि सेना में उनकी एसपीओ के पद पर भर्ती करनी चाहिए, यानी एक जो लोकल लोग हैं उनका जो एसपीओ है उनको बना के सेना और पुलिस के साथ में रखना चाहिए, ताकि जो इंटेलिजेंस है और जो खबरी है वो अच्छी तरीके से तंत्र मजबूत हो सके और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं कि बाहर से कोई दहशतगर्द आए तो उनके बारे में सेना और पुलिस को पहले ही पता चल सके।
अब इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आतंकियों को उनके ठिकानों से बाहर निकालने में कामयाब हो गए, क्योंकि वे यहाँ पे चप्पे चप्पे से वाकिफ है। जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे जो आतंकवादी बाहर से आते हैं उनसे भी वाकिफ है और लोकल एरिया से भी वाकिफ है, ताकि कहाँ वो छुपते हैं, कैसे रहते हैं, गाँव में उनको कौन शरण देता है, इन सब के बारे में ये एसपीओ है, सेना और पुलिस को जानकारी देंगे। इसलिए हमारे जनरल मनोज पांडे जी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और पूरे जमीनी हकीकत पर जाके पूरी घटनाओं की जानकारी ले रहे हैं कि बार बार ये हमले पुंछ और राजौरी में क्यों हो रहे हैं। आए दिन देख रहे हैं कि 2 टेररिस्ट आते हैं, 4 टेररिस्ट आते हैं, लेकिन वो नुकसान डबल करते हैं। हमेशा सेना के जवान, अधिकारी, जेसीओ वहां पे शहादत पाते हैं। और लेकिन ये कब तक चलेगा, इसके ऊपर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। और इसमें जो एक कड़ी है, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि जो ब्रिगेडियर है उनको अटैच किया गया है, उनके ऊपर जांच शुरू होगी, इंक्वायरी की जाएगी कि कहीं वो इन हमलों में शामिल तो नहीं है। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा जो 3 लोग हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और जो कस्टोडियल उनकी डेथ बाद में हो चुकी है, तो इसके ऊपर भी जांच जो चल रही है और जल्द ही इसके ऊपर बड़ा फैसला और एक बहुत ही बड़ी साजिश है जो उसका खुलासा हो सकता है। तो इस प्रकार पुंछ और राजौरी में हो रही जो टेररिस्ट की घटनाओं को उनके ऊपर रोक लगाने की सख्त से सख्त जरूरत है, नहीं तो हमारे सैनिक कब तक इस प्रकार ही बेवजह शहादत पाते रहेंगे। तो ये थी जानकारी जो कि लेटेस्ट अपडेट आई है कि एक ब्रिगेडियर साहब के ऊपर जांच बिठा दी गई है और उनके ऊपर जांच का दायरा जो है वो सीमित नहीं है। एक तो लोकल 3 लोगों की जो कस्टोडियल डेथ हुई है वो भी है, प्लस जो खुफिया तंत्र बार बार फेल हो रहा है उसके ऊपर भी जांच जरूरी है। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.